गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वेटिकन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं नितिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कीप। कीप को हम किस किस सिचुएशन पे और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोज। और अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से द वेटिकन इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और उस पर खुद को रजिस्टर करिएगा। ओके, तो देन आवर टीम विल कॉल टू यू और वी विल लेट यू नो कि हाउ यू कैन टेक द लाइव क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। कीप को कहां यूज किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि कीप को हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कहां पे हम यूज कर पाएंगे, कहां पे नहीं यूज कर पाएंगे। तो वो सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की हमारी ये वीडियो है। फर्स्ट कहां पे हम यूज करेंगे, वी यूज कीप टू पुट समथिंग, किसी भी चीज को रखने के लिए, ओके, इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे किसी चीज को रखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज आप किसी से कहते हो कि पेन को पेंसिल बॉक्स में रख लो। ओके, अब पेन की जगह कहां है? पेंसिल बॉक्स है। तो आपने उससे बोला कीप द पेन इनटू द पेंसिल बॉक्स। ओके, आपने उससे बोला कीप द पेन इनटू द पेंसिल बॉक्स। पेन को पेंसिल बॉक्स में रख लो। तो रखने के लिए हम बेसिकली इसका यूज कर रहे हैं। हिंदी में अगर हम बात करें रखना, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपने किसी से बोला कि इसे अपनी जेब में रख लो। कोई भी सामान है, फोन है, ठीक है, कोई बच्चा है वो फोन हाथ में लेके घूम रहा है, आप उससे कहते हो कि इसे अपनी जेब में रख लो, हाथ में मत लेके घूमो इसे। तो क्या बोलेंगे? कीप इट भी बोल सकते हो, फोन भी बोल सकते हो। कीप इट इन योर पॉकेट। कीप इट इन योर पॉकेट। आपने उससे बोला इसे अपनी जेब में रख लो। ओके, इसके अलावा आप अगर किसी से पूछते हो कि क्या आप ये चीज रखते हैं, किसी दुकान पे जाके आप पूछते हैं भैया ये चीज रखते हो? आप रखते हो मतलब क्या आप ये सामान बेचते हो? तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं डू यू कीप। सपोज आपको किसी दुकान पे गए, आपने उससे पूछा भैया आप लेदर जैकेट्स बेचते हो? तो कैसे पूछोगे? डू यू कीप लेदर जैकेट्स? डू यू कीप लेदर जैकेट्स? वो बोलेगा यस वी कीप लेदर जैकेट्स, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव। हाँ, हम लेदर जैकेट्स बेचते हैं लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो सकता है। और हम कहां पे कीप को यूज करते हैं? वी यूज कीप टू कीप समथिंग टू दैट पर्सन ओनली। जब आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको वो चीज ना दे, वो उस चीज को अपने पास ही रख ले, ठीक है, तब भी हम कीप का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप कभी बोलते हो कीप द चेंज। अब ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। कॉमन सेंटेंस कैसे है? जब भी आप किसी को बिल पे करते हो तब आप ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि आप, चेंज का मतलब है छुट्टे पैसे, बचे हुए पैसे। तो जब आप चाहते हो कि वो बचे हुए पैसे आपको ना वापस करे, ओके, ही शुड नॉट रिटर्न द मनी टू यू, तो आप उससे बोल देते हो कीप द चेंज। आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे खाना खाया, जब वेटर बिल आपके पास लेके आया तो आपने उसे पैसे दिए और आपने उससे बोला कि कीप द चेंज, कि जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें तुम रख लो, एज अ टिप आप रख लीजिए। तो आप उससे क्या बोलोगे? कीप द चेंज। ऐसे ही अगर आप टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हो, आपने टैक्सी से ट्रेवल किया, आप जब बिल पे कर रहे हो तो आप टैक्सी ड्राइवर से बोलते हो कीप द चेंज, कि जो बचे हुए पैसे हैं वो आप रख लो, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हम कीप का यूज कर रहे हैं। और हम कहां पे कीप का यूज कर सकते हैं? हम कीप का यूज करते हैं टू फुलफिल कमिटमेंट्स। टू फुलफिल कमिटमेंट्स। ओके, टू फुलफिल द कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हम
कीप का यूज करते हैं। अगर कोई इंसान अपनी बात को बदल रहा है, ठीक है, सपोज यू आर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड कार, यू आर परचेजिंग अ यूज्ड कार टू समबडी, तो आप उससे आपकी उससे बात होती है, वो इंसान आपसे कमिटमेंट करता है कि जब आप कार लोगे तो इतने पैसे में मैं आपको कार भी दूंगा और एज वेल एज जो कार की अदर एसेसरीज हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जब आप कार खरीदने जाते हैं और आप उसे पैसे देते हैं तो ही इज आस्किंग फॉर मोर मनी फॉर द एसेसरीज, कि इफ यू वांट टू परचेज एसेसरीज आल्सो यू हैव टू पे दैट मच एक्स्ट्रा अमाउंट, ये आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो आप उससे कहते हो यार तुमने तो मुझसे ये कहा था, अब तुम अपनी बात को बदल रहे हो, तो आप उससे क्या बोलते हो, कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, अपनी बात पर रहो, अपनी बात को रखो, डोंट चेंज योर वर्ड्स, अपनी बात को बदलो मत। अब जो कमिटमेंट तुमने मुझसे किया है उस कमिटमेंट को पूरा करिए। अगर किसी ने आपसे कोई वादा कर लिया है एंड दैट पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस, तो आप उससे बोल सकते हैं कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा निभाइए, जो तुमने वादा किया है उसे निभाइए। तो जब भी आप किसी से कहते हैं कि जो तुमने मुझसे वादा किया था तुमने उसको निभाना है, तो आप उससे क्या बोलोगे, कीप योर प्रॉमिस। तो टू फुलफिल सम कमिटमेंट यू कैन ऑल्सो यूज कीप, ठीक है। थर्ड यूज ऑफ कीप क्या है, लेट्स कम टू द थर्ड यूज। ये थोड़ा वीडियो बड़ी रहेगी क्योंकि कीप के काफी सारे यूजेस हैं जो आज हम सभी सीख लेंगे। ओके, टू कंटिन्यू समथिंग, टू कंटिन्यू समथिंग, किसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, किसी चीज को जारी रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं कीप का। अगर आप किसी से कहते हो कि इंग्लिश बोलते रहना, ओके, एक बार नहीं बोलना है, तुम्हें कंटिन्यूअसली बोलता रहना है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इंग्लिश में ही बोले, तो आप उससे कहते हो इंग्लिश बोलते रहिएगा। तो हम क्या कैसे करेंगे, जब भी हमें कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस बोलते होते हैं तो हम क्या करते हैं, कीप एक्शन, जो भी काम आप करने के लिए बोल रहे हो, और उसमें आईएनजी जरूर लगाना, ठीक है। अब कैसे बनेगा, कीप स्पीक होता है, आईएनजी लगा दीजिए, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस बनेंगे जिसमें आप कुछ बात कंटिन्यू रखने के लिए बोल रहे हो कि ये काम को आप जारी रखना। आप कहते हो कि एक्सरसाइज करते रहना, ओके, तो क्या बोलेंगे, कीप वर्किंग आउट, वर्कआउट भी बोलते हैं एक्सरसाइज को, कसरत करने को, तो कीप वर्किंग आउट। ओके, आते रहना, कोई गेस्ट है, कोई मेहमान है, आप उनसे कहते हो आते रहिएगा, कीप कमिंग। मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग। वहां जाते रहना, कीप गोइंग देयर। मुझे फोन करते रहना, कीप कॉलिंग मी। हंसते रहना, कीप लाफिंग। दवाई लेते रहना, तो क्या बोलेंगे, कीप टेकिंग मेडिसिन, कीप टेकिंग मेडिसिन, दवाई लेते रहना। डॉक्टर को दिखाते रहना, कीप कंसल्टिंग द डॉक्टर, कीप कंसल्टिंग द डॉक्टर। आराम करते रहना, कीप टेकिंग रेस्ट, कीप टेकिंग रेस्ट। तो जब भी कुछ आप कंटिन्यू रखने के लिए बोल रहे हो तो वहां पे आप कीप और एक्शन, जो भी काम करने के लिए बोलते हो, और आईएनजी लगा दीजिएगा। आप किसी से कहते हो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, तो वहां पे भी क्या बोलेंगे, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर। खाना टाइम पे खाते रहना, कीप टेकिंग द फूड ऑन टाइम। लेटर लिखते रहना, कीप राइटिंग लेटर। कुछ कीप के यूज ऐसे भी होते हैं जहां पे कंटिन्यू की तो बात करते हैं लेकिन वहां पे वर्ब में आईएनजी नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे आप किसी से बोलते हो कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, यहां पे भी हम कंटिन्यूटी की कुछ बात कर रहे हैं, यहां पे भी हम कह रहे हैं कि दूरी बनाए रखना, ठीक है, मतलब एक बात तुम्हें नहीं बनानी है, इसे बना के रखना। कई आप हैवी व्हीकल्स के पीछे लिखा देखते होंगे कि कीप डिस्टेंस लिखा है, तो वहां पे इसलिए लिखा होता है कि दूरी बनाए रखिए, कंटिन्यूअसली आपको बना के रखनी है। लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं आपको दिख रहा होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है।
हम यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं कीप डिस्टेंस। आईएनजी तो वर्ब में लगेगा। और भी ऐसे कुछ यूज होते हैं, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कीप साइलेंस, ठीक है, लाइब्रेरी में लिखा होता है कीप साइलेंस, शांति बनाए रखिएगा। कॉन्टिन्यूसली आपको शांति को बना के रखना है जब तक आप वहां बैठे रहेंगे, ठीक है। आप किसी से बोलते हो कीप इट अप, इसे और अच्छा करते रहिए, और आगे जाते रहिए, और बढ़ते रहिए। सपोज स्टूडेंट गेट 70% मार्क्स लास्ट ईयर, बट दिस ईयर ही गेट्स 80% मार्क्स। अब आप उससे कहते हो इस बार 90 लाना तुम, ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना। तो आप उससे क्या बोलोगे, कीप इट अप, ठीक है। ये बहुत अच्छा फ्रेज है जिसे आप किसी को भी, जब जिसने थोड़ी सी तरक्की की है, थोड़ा सा जिसने प्रोग्रेस किया है, आप उससे कहते हो कि ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना, तो वहां पे आप क्या बोल देंगे, कीप इट अप, ओके। और एक और फ्रेज है कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब है कि संपर्क में रहना, संपर्क बनाए रखना मुझसे, मिलते रहना, टच में रहना, जैसे भी किसी भी तरीके से, चाहे फोन से, चाहे बात करके, चाहे लेटर से, मेल से, बस मेरे टच में रहना। तो आप क्या बोलते हो, कीप इन टच। तो जरूरी नहीं है कि वर्ब और आईएनजी के बिना हम कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस नहीं बना सकते। हियर वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। एक कीप का यूज और भी है जब हम कहते हैं कि मैं ये काम करता रहता हूं। यहां पे भी कंटिन्यूटी की ही बात हो रही है, ठीक है, लेकिन जब आप कहते हो कि मैं ये काम करता रहता हूं, अब कैसे बोलेंगे, यहां पे एक सब्जेक्ट का भी यूज होगा और कीप ऑन का यूज होगा। कीप ऑन और बाकी एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे कि हम पहले कीप के यूज में कर रहे थे। अब आप कहते हो कि मैं उससे मिलता रहता हूं, तो आप बोलोगे आई कीप ऑन मीटिंग, ठीक है, मैं अक्षय कुमार से मिलता रहता हूं, आई कीप ऑन मीटिंग अक्षय कुमार। जिससे भी आप मिलते हैं, मतलब ये काम आप रेगुलरली करते रहते हैं। तो जो भी काम आप करते रहते हैं, यूजुअली करते रहते हैं, वहां पे आप कीप ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं नए फोन्स खरीदता रहता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई कीप ऑन परचेजिंग न्यू फोन्स, ओके। वह मुझे डांटता रहता है, ही कीप्स ऑन, वी आर यूजिंग एस बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पे एस लगाना है। ही कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, तो आईएनजी लगा के ही कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, वह मुझे डांटता रहता है, ओके। मैं उसे फोन करता रहता हूं, आई कीप ऑन कॉलिंग हिम अप। मेरी मदर गाने गाती रहती हैं, माई मदर कीप्स ऑन सिंगिंग द सॉन्ग, ओके। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पास्ट में कभी बोलने हो इस तरीके के सेंटेंस जो आप करते रहे हैं, तो वहां पे आप कीप ऑन की जगह वहां पे केप्ट ऑन हो जाएगा। इन पास्ट इट विल बिकम केप्ट ऑन, इन पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, मीन्स आपने मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन तुम आए नहीं, तो और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तो पास्ट की बात आप बता रहे हो, तो आप बोलोगे आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। वह तुम्हारे लिए रोता रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, वह तुम्हारे लिए रोता रहा, ही केप्ट ऑन वीपिंग फॉर यू, ओके। पुलिस चोर को ढूंढती रही, तो हम क्या बोलेंगे, पुलिस केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर थीफ, पुलिस केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर थीफ। अगर कोई काम आप पास्ट में करते रहे तो वहां पे केप्ट ऑन का यूज करिएगा, अगर कोई काम आप अब करते रहते हैं तो वहां पे कीप ऑन का यूज करिएगा। दोनों के साथ एक्शन में आईएनजी लगाएंगे हम, तो ये बहुत ही आसान यूज ऐसे इसी तरीके से बन जाते हैं। अननेसेसरी इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं,
आसान तरीके से इंग्लिश को सीखें और आसान तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।